नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है दोस्तों नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में जानते हैं। दोस्तों नागरिकता क्या होती है? नागरिकता दोस्तों यानी सभी देश जो है अपने निवासियों को जो है कुछ रियायतें यानी छूट यानी प्रॉफिट जो है प्रदान करते हैं। जैसे किसी भी देश का नागरिक जो है राष्ट्रपति बन सकता है, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यानी वगैरह जो है बन सकते हैं, लेकिन बिना नागरिकता के जो है कोई भी राष्ट्रपति वगैरह नहीं बन सकते हैं। उदाहरण जैसे नागरिक होने के लिए जो है कोई प्रमाण पत्र चाहिए, जैसे पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। ये जो है नागरिकता प्राप्त करने के जो है कुछ एग्जाम्पल हैं, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। भारत में दोस्तों भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी भारत में सिंगल नागरिकता का जो है प्रावधान है। सिंगल नागरिकता क्या होता है दोस्तों? भारत में जो है रहने के लिए जो है आपको नागरिकता जो है प्राप्त करनी पड़ेगी, यानी नागरिकता लेनी पड़ेगी भारत में रहने के लिए। अब नागरिकता का प्रावधान जो है दोस्तों भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से जो है नागरिकता का प्रावधान जो है लिया गया है भारतीय संविधान में। याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है और नागरिकता का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से जो है नागरिकता का प्रावधान जो है लिया गया है। नागरिकता का पहला विवरण दोस्तों नागरिकता का पहला विवरण जो है अरस्तु ने दिया था, यानी अरस्तु ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है प्रत्येक देश को जो है नागरिकता जो है देनी होगी, प्रत्येक व्यक्ति को जो है नागरिकता मिलनी चाहिए। ये पहला विवरण जो है किसने दिया था? अरस्तु ने जो है दिया था नागरिकता का पहला विवरण। अब देखते हैं दोस्तों नागरिकता का प्रावधान प्रावधान जो है भाग 2 में जो है दिया गया है। याद रखें दोस्तों नागरिकता का प्रावधान जो है भाग 2 में दिया गया है। अब भाग 2 में जो है कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 का प्रावधान किस किस भाग में है? तो भाग 2 में जो है अनुच्छेद 5 से 11 का प्रावधान जो है मिलता है। नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां और नागरिकता को त्याग करने की 3 विधियां। याद रखें दोस्तों, यानी भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां और नागरिकता को त्याग करना यानी छोड़ने की जो है 3 विधियां हैं। तो इनके बारे में आगे देखेंगे। नागरिकता पर कानून यानी लॉ बनाने का अधिकार जो है संसद को प्राप्त है। याद रखें दोस्तों, भारत में नागरिकता पर कानून या लॉ बनाने का अधिकार जो है संसद को यानी पार्लियामेंट को जो है प्राप्त है। यह अधिकार जो है किसने दिया? संविधान सभा ने जो है पार्लियामेंट को यह राइट यानी अधिकार जो है दिया है, नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार। संसद में दोस्तों संसद में जो है 1955 में नागरिकता कानून जो है बना था। याद रखेंगे, यानी संसद में यानी पार्लियामेंट ने जो है 1955 में नागरिकता कानून जो है बनाया था। और नागरिकता कानून में जो है पहला संशोधन जो है दोस्तों कब किया गया था? 1986 में जो है नागरिकता कानून में जो है पहला संशोधन किया गया था दोस्तों 1986 में। अब देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद में क्या कहा गया, यानी अनुच्छेद 5 में जो है क्या कहा गया है? संविधान निर्माण के समय भारत में रहे सभी लोगों को जो नागरिकता दे दी जाएगी। दोस्तों अनुच्छेद 5 में जो है कहा गया है कि जो भी संविधान निर्माण के समय जो है भारत में रह रहे थे उन सभी लोगों को जो है नागरिकता जो है दे दी जाएगी। तो यह अनुच्छेद 5 में जो है कहा गया है। अब अनुच्छेद 6 में देखते हैं, अनुच्छेद में जो है क्या कहा गया है? अनुच्छेद 6 में जो है पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी और इसके लिए जो है दोस्तों एक परमिट रूल जो है कर दिया गया है। याद रखें दोस्तों, यानी अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आए सभी लोगों को जो है नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन इसके लिए जो है एक परमिट रूल जो है लागू किया था, यानी जो 9 जुलाई 1948 के बाद आता है उसको जो है पाकिस्तान की सरकार से जो है एक परमिट रूल लेकर आना होगा, जिसमें कहा गया है कि हम भारत जा रहे हैं और भारत से जो है अब वापस जो है नहीं आएंगे। जो लोग भी दोस्तों 9 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हैं वह जो है परमिट रूल जो है लेकर आएंगे। याद रखेंगे, यानी अनुच्छेद 6 में कहा गया कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन इसके लिए जो है एक परमिट रूल जो है लागू किया गया था 9 जुलाई 1948 में। जो लोग भी दोस्तों 9 जुलाई 1948 के बाद आते हैं उनको जो है एक वह परमिट रूल जो है लेकर आएंगे। परमिट रूल में कहा गया था दोस्तों कि पाकिस्तान की सरकार से जो है एक परमिट रूल लेकर आना, और उसमें कहा गया है कि
हम जो है अब भारत जा रहे हैं और भारत से जो है अब वापस जो है नहीं आएंगे और भारत की जो है नागरिकता हम लेंगे, याद रखेंगे। तो यह कहा गया है अनुच्छेद 6 में। अब देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 7 में जो है क्या कहा गया है। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान और दोबारा पाकिस्तान से भारत आए लोगों को भी दोस्तों नागरिकता दी जाएगी, याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 7 में जो है कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान और दोबारा पाकिस्तान से भारत आए लोगों को भी नागरिकता दे दी, लेकिन इसके लिए भी जो है दोस्तों परमिट रूल जो है लागू किया गया है। यानी 9 जुलाई 1948 के बाद जो है जो भारत आता है तो उसको भी जो दोस्तों परमिट रूल जो है लाना पड़ेगा। और परमिट रूल में तो आपको पता ही क्या कहा गया है कि हम पाकिस्तान की सरकार से जो है परमिट रूल लेकर आए और कहा गया है कि हम भारत जा रहे हैं और भारत से जो है अब नहीं आएंगे पाकिस्तान के लिए और भारत की नागरिकता जो है हम प्राप्त करने जा रहे हैं। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति विदेश में पढ़ने, घूमने तथा नौकरी करने जाता है तो उसकी नागरिकता जो है समाप्त नहीं की जाएगी, याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 8 में जो है कहा गया है कि विदेश में पढ़ने एवं घूमने तथा नौकरी करने की अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी जो है नागरिकता समाप्त जो है नहीं की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी, ये कहा गया है अनुच्छेद 8 में। पढ़ने, घूमने एवं नौकरी करने जाता है तो कोई व्यक्ति उसकी नागरिकता जो है समाप्त नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 9 में, अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है दोस्तों, विदेश की नागरिकता लेने पर जो है भारत की नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी, याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 9 में जो है कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर विदेश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी नागरिकता जो है भारत से समाप्त जो है कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 में, अनुच्छेद 10 में जो है देश विरोधी कार्य करने पर आपकी नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी, याद रखेंगे दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति किसी देश के प्रभाव में आकर जो है देश विरोधी कार्य करता है तो उसकी नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी, यह अनुच्छेद 10 में जो है कहा गया है। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 11 में जो है नागरिकता संबंधी कानून जो है संसद बनाएगी, याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून जो है संसद जो है बनाएगी। अब संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार यानी राइट्स जो है किसने दिया है, तो संविधान सभा ने ये राइट्स जो है पार्लियामेंट को दिया है नागरिकता पर कानून यानी लॉ बनाने के लिए, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां, यानी नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां कौन कौन सी हैं। नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां दोस्तों, पहला है जन्म के आधार पर जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तीसरा पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के आधार पर, तीसरा अर्जित भूमि के आधार पर, पांचवा है देशीकरण, देशीकरण के आधार पर, याद रखेंगे दोस्तों देशीयकरण के आधार पर, देशीय होगा यहाँ पर दोस्तों, देशीय होगा यानी देशीयकरण के आधार पर जो है नागरिकता जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो नागरिकता प्राप्त करने की जो है ये 5 विधियां हैं, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर और देशीयकरण के आधार पर। अब देखते हैं दोस्तों नागरिकता त्याग करने यानी नागरिकता को छोड़ने की 3 विधियां। नागरिकता त्याग करने की 3 विधियां दोस्तों, पहली है विदेश की नागरिकता लेने पर जो है भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। दूसरा है दोस्तों नागरिकता जो है स्वयं त्याग करना यानी स्वयं जो है भारत की नागरिकता को छोड़ना। और तीसरा है देश विरोधी कार्य करना यानी किसी देश के प्रभाव में आकर जो है अपने देश के लिए जो है विरोधी कार्य करना, इस कारण जो है देश की नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाती है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।